जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल सुप्रीम मैथ बाई ऋषि। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। एचएसएससी मैथ टेस्ट सीरीज ग्रुप सी और ग्रुप डी के लिए आज ये हमारा 23वां दिन है। चलिए शुरुआत करते हैं। एक व्यक्ति ए शहर से बी शहर की स्कूटर की सवारी कर 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तथा वापस बी से ए 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से लौटता है, तो उसकी औसत चाल क्या है? ये पटवारी वाला जो आपका एग्जाम आता है उसमें पूछा गया था। तो इसको देखो कैसे करेंगे। इसमें क्या है, जो डिस्टेंस है वो क्या है, बराबर है। यहाँ ए है बिंदु और ये बी बिंदु है, ये कोई दूसरा शहर है। यहां से यहां तक ये जाता है और फिर बी से ए तक वापिस आता है। तो सेम डिस्टेंस जब होगी तो आपको एक फार्मूला याद रखना है, 2xy अपॉन x प्लस वाई। सिर्फ ये फार्मूला याद रखना है। x का मतलब क्या है, जिस स्पीड से वो जाता है, और y क्या है, जिस स्पीड से वो वापस आता है। तो इसमें रखना है, आंसर आ जाएगा। जैसे इसको देखो, 30 है, यहाँ 30 की स्पीड से जाता है और 20 की स्पीड से वापस आता है। तो इसमें रख देंगे, देखो 2 गुणा में किस स्पीड से गया है, 30 की स्पीड से गया है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा मल्टीप्लाई 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से वो वापस आता है अपॉन, इन दोनों को जोड़ देंगे, 30 और 20 कितना होता है, 50। इसको काट देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 से 5 चौका 20, 4 3 12 और 12 दूनी 24। तो औसत चाल कितनी आ जाएगी, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इस क्वेश्चन को ऐसे निकाल लेंगे। इसमें नोट करने वाली बात यह है कि यहाँ पर जो डिस्टेंस है ना वो सेम है, ठीक है। तो इस तरीके से हम फार्मूला लगा देंगे और आंसर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन एचएसएससी पीजीटी इंग्लिश मेवात में पूछा गया था। एक व्यक्ति अपनी यात्रा को 1/3 रेल द्वारा 60 किलोमीटर प्रति घंटा से, अगला 1/3 बस द्वारा 30 किलोमीटर प्रति घंटा से और शेष साइकिल द्वारा 10 किलोमीटर प्रति घंटा से पूरा करता है। तो उससे चाल बतानी है। इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन किया था उसमें क्या था, ए शहर दे रखा था और बी शहर तक जाता था 30 की स्पीड से, और बी शहर से ए की तरफ वापस आता था 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। तो उससे चाल बतानी थी। अब की बार क्या है, 3 डिस्टेंस गिवन है और वो भी क्या है, सेम है। यहाँ पर देखो 1/3 रेल द्वारा, अगली 1/3 बस द्वारा और अगली 1/3 साइकिल द्वारा तय करता है, यानी कि शेष कितनी बचेगी, 1/3। तो तीनों डिस्टेंस क्या आएगी, समान है। तो हमने एक छोटा सा फार्मूला याद रख लेना, 3xyz अपॉन xy प्लस yz प्लस zx। इससे आपका क्या आ जाएगा, औसत चाल आ जाएगी। इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या थी 2xy अपॉन x प्लस वाई। अगर 3 डिस्टेंस अलग अलग है और समान है दो तीनों डिस्टेंस, तो 3 के लिए कैसे ये फार्मूला काम करेगा, ठीक है। तो सब शुरुआत करते देखो, 3 x का मतलब है किस स्पीड से गया, वो रेल द्वारा गया 60 की स्पीड से, और अगला जो है 1/3 बस द्वारा किस स्पीड से, 30 की स्पीड से, और अगली जो 1/3 स्पीड है, 1/3 जो है दूरी रह जाती है, उसको 10 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है। तो अपॉन एक्स वाई, इन दोनों को जोड़ देंगे, गुणा कर देंगे। देखो 60 और ये 30 कितना हो जाएगा, 6 3 18, या फिर इसको ऐसे लिख लेते हैं, ये प्लस y और z, y कौन सा है, ये वाला, और z ये है, तो 30 × 10 प्लस zx 60 गुणा में 10। इसको सोल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। देखो 60 और 30 को गुणा करेंगे तो कितना, 6 3 18, ये आ जाएगा 1800 प्लस इसको करेंगे तो 300 और इसको करेंगे तो प्लस 600। इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना, 2700। 2700 से इसको डिवाइड कर देना, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगी, और 3 से काटेंगे तो 3 से 3 निमा 27, और 3 से काटेंगे तो 3 3 9, और 3 से 60 कितने पर चला जाएगा, 20 पर। तो यहां से क्या आ जाएगी, औसत चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम निकाल लेंगे। डिस्टेंस अगर बराबर बराबर गिवन है और 3 स्पीड है यहाँ पर दे रखी है अलग अलग, 60 रेल द्वारा जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा किससे, बस से, और शेष साइकिल से 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से जाता है। तो औसत चाल निकालने का ये फार्मूला है, इसको याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एचएसएससी कलरक 2016 में पूछा गया था। 2 बसों में से एक बस 300 किलोमीटर की यात्रा 15/2 घंटे में पूरी करती है। दूसरी जो बस है 450 किलोमीटर की यात्रा 10 घंटे में पूरी करती है। तो उनकी औसत चाल का अनुपात बताना है, ये क्वेश्चन है। देखो ये मान लेते हैं पहली बस है, पहली बस क्या करती है, 300 किलोमीटर कितने घंटे में, 15/2 घंटे में। ये 15/2 है तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, ये आ जाएगा समय, सॉरी चाल आ जाएगी उनकी, चाल का
अनुपात दूरी बटे समय। तो ये 2 ऊपर चला जाएगा और इसको यहां पर लिखेंगे 450 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में? 10 घंटे में। अब इसको काटेंगे तो ये क्या करेंगे, ये तो कैंसिल हो जाएगा आपका, 15 से कट जाएगा ये, 15 से काटेंगे तो 15 दूनी 30 और 0 तो ये आ जाएगा 40 अनुपात ये आ जाएगा 45। 5 से काट देना, 5 8 40 और 5 निमा 45। तो रेशियो क्या आ जाएगा, उनकी चाल का अनुपात आ जाएगा पहली बस और दूसरी बस का 8:9। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फार्मासिस्ट 2016 में स्वास्थ्य विभाग में पूछा गया था, 2 ट्रेनों की गति के बीच का अनुपात 7:8 है। यदि दूसरी ट्रेन 4 घंटे में 400 किलोमीटर की यात्रा करती है तो पहले वाली ट्रेन की गति बतानी है। देखो 2 ट्रेन है जिनका अनुपात क्या है गति का, 7 और ये 8 है, ये क्या है स्पीड का है। अब क्या करती है दूसरे वाली ट्रेन, जो दूसरी ट्रेन है ये क्या करती है 400 किलोमीटर चली जाती है 4 घंटे में, तो 4 घंटे में 400 जाएगी तो यहां से स्पीड आ जाएगी दूसरे वाली ट्रेन की 100 किलोमीटर प्रति घंटा। जबकि अकॉर्डिंग टू यहां पर रेशियो दे रखा है कितना 8 है, यहां पर इसके किसके बराबर रख देंगे 100 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या क्या आ जाएगी, यहां से भाग करेंगे तो इसको ये आ जाएगी 100/8। निकालनी किसकी है पहले वाले की, तो इसको भी क्या कर देंगे 100/8 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 7 × 100/8 87.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो पहले वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया था वो क्या था, ए शहर से बी शहर की तरफ जाता है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से और बी शहर से ए की तरफ वापस आता है, यहाँ पर डिस्टेंस बराबर थी। दूसरा जो मैंने क्वेश्चन करवाया था उसमें क्या था 1/3 दूरी और 1/3 अलग, और उसके बाद जो शेष दूरी है यानी कि डिस्टेंस दूसरे वाले क्वेश्चन में भी क्या थी बराबर थी। लेकिन इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में जो डिस्टेंस है वो क्या है अलग अलग है। तो अलग अलग के लिए क्या करेंगे, उसके लिए कैसे निकालेंगे क्वेश्चन देखो, जो अलग अलग है तो उसके लिए औसत चाल हम कैसे निकालते हैं, जो औसत चाल होगी वो हो जाएगी कुल दूरी और बटे में कुल समय, कुल दूरी और कुल समय कितना लगा है उससे क्या हो जाएगा औसत चाल आ जाएगी। अब देखो 50% की दूरी है, हमें दूरी तो इसमें पता है नहीं डिस्टेंस कितनी है, तो हम निकालेंगे कैसे, देखो 50% की दूरी, 50% का हम फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे इसको तो कितना हो जाएगा 1/2। 40% दूरी तो 40% का फिर फ्रैक्शन करेंगे तो कितना आ जाएगा 40/100 करके देख लेना, तो 2 दूनी 4 और 2 5 10, 5/2। तो जो ये नीचे वाला है ना हर डिनोमिनेटर है इसका एलसीएम ले लेंगे, 5 दूनी 10, तो हम मान लेंगे अपनी सुविधा के लिए 100 किलोमीटर। तो हम मान लेते हैं कि जो कुल दूरी है वो कितनी है, वो है 100 किलोमीटर, 100 किलोमीटर। अब देखो 100 किलोमीटर की दूरी में से 50% दूरी किस गति से तय करता है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से। यानी कि अगर 100 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस है तो इसमें से 50% यानी कि 50 किलोमीटर किस गति से तय करता है, वो 50 की स्पीड से तय करता है, तो कितना टाइम लगेगा 1 घंटा। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे वाली, देखो 40% दूरी, तो 100 किलोमीटर में से 40% निकालेंगे 100 का तो कितना आ जाएगा 40 किलोमीटर। तो 40 किलोमीटर की जो दूरी है 100 में से जो 40 किलोमीटर की दूरी है वो किस स्पीड से तय करता है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, तो यहां पर भी उसे कितना समय लगेगा 1 घंटा। 50% दूरी के लिए 1 घंटा, 40% दूरी के लिए 1 घंटा, और बची कितनी 50 यहां कवर हो जाती है 40 यहां पर कवर हो जाती है, तो 90 किलोमीटर कवर हो चुके हैं। बची कितनी आपकी शेष दूरी 10 किलोमीटर की। तो 10 किलोमीटर है, 10 किलोमीटर इस स्पीड किस स्पीड से तय करता है उसको शेष दूरी को 20 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से।
तो यहां पर उसे समय कितना लगा है 1/2 घंटा। अब क्या करेंगे, कुल दूरी आपको पता है 100 किलोमीटर, फार्मूला भी आपको पता है कुल दूरी बटे कुल समय। समय कितना लगा है 50% को 1 घंटा, 40% कवर करने में 1 घंटा, और 10 किलोमीटर जो शेष है उसको तय करने में आधा घंटा लगा है। तो टोटल जोड़ देंगे 1 घंटा और आधा घंटा, इसको जोड़ देते हैं। यहां पर लिखते हैं देखो 1 घंटा और इसके बाद 1/2 घंटा, तो कितने हो जाएंगे 1 और 1 2, 2 सही, यानी कि 2 + 1/2, तो 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे, ये क्या हो जाएंगे कुल आवर, कुल समय। तो इसको डिवाइड कर देंगे 5/2, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, यहां पर 2, इसको यहां से हटा देंगे। अब इसको काट देंगे, 5 से काटेंगे तो आ जाएगा 5 दूनी 10 और 0, तो 20 दूनी 40। तो इस प्रकार 40 किलोमीटर प्रति घंटा आपकी क्या आ जाएगी औसत चाल आ जाएगी। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक बार मैं रिवाइज करवाता हूं। जो हमने पहला क्वेश्चन किया था उसमें डिस्टेंस बराबर थी, ए शहर से बी शहर की तरफ जाता था और बी से वापस ए शहर की तरफ आता था, तो 2xy/x + y हम फार्मूला यूज कर लेते थे, उसमें डिस्टेंस बराबर थी। अगला हमने जो क्वेश्चन किया था उसमें क्या किया था, 1/3 जो दूरी है उसको कुछ वो 30 किलोमीटर जो भी था उसकी स्पीड से तय करता है, फिर 1/3 अलग किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से तय करता है, और जो शेष बच गई, इस तरीके से आपके 3 अलग अलग डिस्टेंस थी, लेकिन तीनों क्या थी समान थी, 1/3, 1/3 और 1/3। तो उसके लिए हमने क्या करना था, औसत चाल निकालने का फार्मूला मैंने क्या बताया था, 3xy/xyz/xy + yz + zx। इस तरीके से हम उसको डिवाइड कर देते थे। एक्स और वाई क्या है, ये चाल है, ठीक है, जिस तरीके से यहाँ पर दे रखी थी 50 किलोमीटर प्रति घंटा, इस तरीके से। अब तीसरे लेवल का जो क्वेश्चन आएगा आपका वो कैसे आएगा, वो ऐसे इस तरीके से पूछा जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, औसत चाल का तीसरा आपका कंसेप्ट रहेगा, तीसरा टाइप है। 50% दे देगा, 40% दे देगा, इस तरीके से पूछ लेगा, डिस्टेंस जिसमें बराबर ना हो। यहां पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से 50% दूरी तय करता है। अगली उसमें क्या कहता है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 40% दूरी तय करता है, और जो 10% जो शेष दूरी बच जाती है डिस्टेंस, उसको वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। यानी कि तीनों कंडीशन में क्या है, डिस्टेंस अलग अलग है, ठीक है। जब डिस्टेंस अलग अलग होगी तब हम ये फार्मूला यूज करेंगे। आपको पता है औसत चाल क्या होती है, कुल दूरी कितनी है और उसमें कुल समय कितना लगा है उसको कवर करने में। इस तरीके से जैसे हमने ये क्वेश्चन निकाला है, तो कुल दूरी हमने 100 किलोमीटर मान ली थी, और यहां पर उसको कुल समय कितना लिया गया था। पहले जो इसमें 50% की दूरी थी, 50% की दूरी में 1 घंटा लगा था, 40% की दूरी में फिर 1 घंटा लगा था, और जो 10% यानी 10 किलोमीटर की जो दूरी बची थी उसमें आपका आधा घंटा लगा था। तो 1 घंटा और 1 घंटा 2 और आधा घंटा कितना हो जाएगा 2.5 घंटे। 2.5 घंटे मतलब 2 दूनी 4 और 1 5/2 घंटे। इससे हमने डिवाइड कर दिया, इससे हमारा आंसर आ गया 40 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल ऐसे निकाल लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर लाइक शेयर सब्सक्राइब इस चैनल को जरूर करना है, अपने दोस्तों में भी इसको शेयर करना ताकि वो भी इस क्लास का लाभ उठा सके। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।